बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, जो कांड चाहे उस पर चर्चा कर ले। उसे बुद्धि सबके लगे है, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों के लगे। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ किसी पहचान के मोहताज नहीं है, चर्चित चेहरा यूपीएससी टीचर अवध ओझा सर है। और अवध ओझा सर, आपने पड़पड़गंज सीट ही क्यों चुना? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने सिसोदिया जी से कहा कि आप राष्ट्रीय नेता हैं जी, आप किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। हम किसी भी सीट से नहीं लड़ सकते थे, लोग हमें जानते हैं, लेकिन परिवार जब साथ में खड़ा होता है तो उसका एक बहुत ताकतवर सपोर्ट होता है। जैसे मेरे शहर का 100 परिवार ई ब्लॉक में रहता है, गली नंबर 1 में, तो वो परिवार मेरा सहारा बना कि नहीं बना, तो इसलिए मैंने इस विधानसभा को चुना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये तो बाहर के भारतीय हैं। जनता पार्टी की बात ही नहीं, शिक्षक और डॉक्टर बाहर ही नहीं होते। अपने जा तो अपने क्षेत्र के डॉक्टर ढूंढो तो कि अच्छा डॉक्टर ढूंढो तो नहीं, अच्छा डॉक्टर। तो आप जब भी, एक बात इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आप कह रहे बाहरी हैं, आप शिक्षक और डॉक्टर अच्छा ढूंढते हैं, अपने जाति धर्म और क्षेत्र का नहीं ढूंढते, तो शिक्षक और डॉक्टर कभी बाहर ही नहीं होता, उसका अच्छा होना जरूरी है। आपने अपने मैनिफेस्टो में छपाया है कि जब मैं विधायक बन के आऊंगा तो रोजगार दूंगा। कैसे देंगे सर रोजगार? कहाँ लिखा मैंने? ये देखिए, पढ़िए जरा इसको, आपने सुना नहीं शायद। मेरा उद्देश्य है शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, परिवार और बुजुर्गों की सुरक्षा एवं सेवा के जरिए समाज में एक क्रांति और परिवर्तन लाने का उद्देश्य उज्जवल भविष्य है ना। हाँ, तो आपने कहा केजरीवाल जी को परसों सुना क्या कहा उन्होंने? कि मेरी पहली प्राथमिकताओं में से एक है युवाओं को रोजगार देना। और रोजगार कैसे देंगे? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाएंगे, ऑप्शंस खोलेंगे। अभी हमारे यहाँ रोजगार बहुत सीमित है। क्यों सीमित है? हमने औद्योगिकरण नहीं किया। आज चाइना में रोजगार है औद्योगिकरण की वजह से, हमने नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है सनातन विरोधी है योजा सर। कौन? कुछ लोग कह रहे हैं जो पार्टी। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। क्या बात है, क्या बात है। जाओ, रामचरितमानस, जिसको भी नेता को लगता हो कि वो बहुत बड़ा सनातनी है, आए हमसे रामचरितमानस पे चर्चा करे। बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, जो कांड चाहे उस पर चर्चा कर ले। और मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल से मैं गीता पढ़ा रहा हूं, 58 एपिसोड आ चुके हैं और 2 अध्याय गीता का मैं खत्म कर चुका हूं। मेरा चैनल है रे अवध ओझा, उस पर जाकर आप गीता पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। एक बड़ी प्यारी चीज भगवान इंसान को दिया है, लेकिन वो कहता है कि इसको तुमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे बुद्धि सबके लगे है, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों के लगे है। बुद्धि सबका दिया है, पर सद्बुद्धि बहुत कम लोगों का दिया है। ऐसे एक शब्द है दूरदर्शिता। मतलब हमारे पिताजी जब खेत वोत बेचत रहे, हमें सबका पढ़ावे, तो हमें लगा रहा कि यार जब कुल खेतवा बिकाई जाई तो हमें सबका जब खाए पिए की जरूरत पड़ी, कहूँ कुछ अकाल पड़ेगा, कुछ होगा, तो हम लोग कहाँ जावे। तो हमसे कहा कि बच्चा देखो ऐसा है ना, जोन चीज दोबारा खरीदी जा सकती वो ज्यादा कीमती नहीं है। कहीं नहीं, जो समय जाते है, समय ये बहुत कीमती है। तो आज से 10 साल बाद ना पढ़ पाइबो। हमारे महतारी पढ़ाइन, वकील बनाइन, वे गोंडा कचहरी में वकील है। सन 80 से वे प्रैक्टिस करा थी। बहन का हमरे पढ़ाइन, यहाँ से लेके अमेरिका तक पढ़ाइन, हमें पढ़ाइन। अब हमें लागत है कि कितना बड़ा सोचत रहे हुए कि जे आदमी पढ़ ली वो गांव और शहर खरीद ली। भाई 25 बीघा खेत चलेगा तो क्या फर्क पड़ा। एक कहा थे दूरदर्शिता, कि आदमी देखा थे कि आगे का होने वाला है और हमें का करे है। अरविंद केजरीवाल बहुत दूरदर्शी आदमी है, बहुत। हमारे लगे जो चीज होती, हमारे ख्याल से यहाँ जितना लोग बैठा है सब अवधि समझते हुई है। अवधि बहुत कम है। अच्छा, सब नहीं। तो हिंदी बोला। तो हमारे का मतलब ये है कि बहुत कम लोग ऐसा है दुनिया में जेका। बहुत बढ़िया गाना लगा यार। कुछ लोग कहते हैं हमसे, भैया पूजा नहीं हो पावती। हम कहते तू आंधर हो। कबो कबो हमारे लगे जो चीज होती ना, ओके कीमत हमें नहीं पता है। जैसे
कब्बो मौका लगे तो जोन अंधे लोगन के स्कूल है हुआ जाके बैठ के देखो, तब पता चली कि आंख के कीमत कितना होती। कब्बो जैया पूजा करे मन ना करे वह दिन हॉस्पिटल के आईसीयू में चला जाओ, अपने आप पूजा होने लगी। अमन सर थोड़ा हिंदी में बोल जया जिस दिन जिस दिन पूजा करने का मन ना करे उस दिन या तो आप आईसीयू चले जाइए, 5 मिनट खड़े रहिए, आपकी अपने आप पूजा निकलेगी। 500 सिरिंज लगी हुई है, किसी को मुंह में पाइप लगा हुआ है। भाई आप सब लोगों ने हॉस्पिटल की दशा तो देखी होगी ना। तो जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कीमत नहीं जानते। जैसे जिसको डायबिटीज नहीं है ना वो दुनिया का सबसे धनी आदमी है, दुनिया का सबसे गरीब आदमी वो है जिसको शुगर है, हमको है। लेकिन हम 25-30 किलोमीटर डेली चलते हैं क्योंकि हमको आधा किलो जलेबी आधा किलो दूध खाना है डेली, उससे समझौता नहीं है। लेकिन जिस आदमी को खाने पे रोक नहीं है, आप चावल खाओ, आलू खाओ, अब शायद मटर आवा थी, मटर का घुघरी खाओ, अगर मटर का घुघरी बंद हो जाए तो जीवन में बचागा क्या बच्चा? सही बात है। हाँ, ठीक है, घुघरी तो हम चाहिए। तो केजरीवाल जी भी शिक्षा सबसे पहला उन्होंने निशाना बनाया, शिक्षा कि शिक्षा का विकास करो और शिक्षा हर आदमी तक पहुंचाओ। आज सरकारी स्कूल की शिक्षा पूरे देश में अगर कहीं सस्ती है तो वो है दिल्ली में। बिल्कुल। हम शास्त्री गार्डन में थे कल परसों, तो वहाँ एक चचा हमको मिले, उन्होंने कहा 70-80 साल के रहेंगे, कहा भैया मेरा बेटा IIT क्वालिफाई किया इस साल सरकारी स्कूल की कोचिंग की वजह से। अंबेडकर एक्सेलेंस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, जो सीखना है आपको, फिर मोहल्ला क्लिनिक और न जाने क्या क्या। क्योंकि उस आदमी का एक उद्देश्य है कि मुझे परिवारों को मजबूत करना है। परिवार मजबूत हो जाएंगे समाज मजबूत हो जाएगा, परिवार और समाज मजबूत हो जाएगा देश मजबूत हो जाएगा। ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से। आप ऐसे ही नहीं भारत को विश्व गुरु बना लोगे, पहले परिवार मजबूत होंगे, फिर समाज मजबूत होगा, फिर देश मजबूत हो जाएगा। वो लाइन है। अब 2100 रुपया महीना बहनन का। एक बहन जी हमसे कहीं भैया पैसा मिली, हम कहें बिजली के बिल फ्री बा, कहीं ना हम कहें पानी, कहीं ना हम कहें तो 2100 रुपया भी मिलेगा। करोगी क्या बहन? कहीं हमारे बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, हम अपने बच्चों को ट्यूशन की फीस देंगे। यानी अगर 2100 रुपया मिलेगा तो उसका सदुपयोग होगा। और 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबका इलाज मुफ्त सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में। ऐसा क्यों हो रहा है? केजरीवाल जी आए थे सभा में, आप में से एक आध लोग आए ही होंगे। उन्होंने कहा कि मैं बनिया का बेटा हूं, मुझे पैसा कमाना आता है। और 72,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ पर पहुंच गया। दिल्ली सरकार फायदे में है, उस फायदे का हिस्सा निकालकर आप लोगों को दे रही है। 60 साल की वो सीनियर सिटीजन की पेंशन तो है नहीं। पेंशन बहन जी बहुत लोगों को मिल रही है पेंशन, इन लोगों ने रोकी। यही तो खेल है। अभी हम बता रहे हैं जान वो सीवर साफ करवा रहे थे, उसमें 3 सीमेंट का बोरा निकला। मतलब किसी ने 3 सीमेंट का बोरा डाला था उसमें। लेकिन सर एक मिनट आराम से, घबराना मत, घबरा जाओ। तुम्हारे सारे सवाल का मिलेगी पेंशन, मिलेगी पेंशन भी मिलेगी। इलेक्शन खत्म होगा, मैं आप मुझसे मिलिएगा, मैं सुशील भाई को मिलिएगा, आपकी पेंशन बन जाएगी। पेंशन इसलिए आए थे केजरीवाल जी, आए थे, उन्होंने कहा सीवर सारे युद्ध स्तर पर नए करवाएंगे। अब सुधार करने की कोई बात ही नहीं है। शुद्ध जल की शुरुआत राजेंद्र नगर से हो गई। तो ये सब काम सरकार करेगी और मैं सरकार के सदस्य के नाते अगर भगवान ने चाहा तो मुझे वो करना ही करना है, इसके अतिरिक्त करना क्या है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जब मैं आपकी विधानसभा में आया हूं तो कुछ मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा। 2 बातें अंतिम में कहेंगे। एक, अगर आप हमको चुनेंगे तो आप हमसे निराश नहीं होंगे। निराश इसलिए नहीं होंगे, उसकी वजह मैं बता दूं। जब आदमी, बहुत सारे लोग राजनीति में आते हैं तो उनको पहचान की तलाश है, पैसे की तलाश है, वो भगवान ने दे दिया। सही बात। भला हम जब यहाँ आए तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा पापा यार तुम रिक्शे वाले को हाथ जोड़ रहे थे, कहा पापा जाने दो, ये सब मत करो पापा, छोड़ दो। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी नज़र में वो रिक्शा वाला है, मेरी नज़र में वो देश का नागरिक है। और संविधान कहता है हम भारत के लोग, इस देश का असली मालिक कौन है? आप, इस देश की जनता। आप लोग फर्जी नेता पेता का हाथ जोड़े रहा तो ये हम आज से नहीं कही थे। हमारा वीडियो अगर आपने पहले देखा होगा, तब से मैं कहता हूँ
कि किसी मंत्री किसी नेता को हाथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि आपका टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है। क्या बात वो है, क्या आपको बात हाथ जोड़ेगा। इकोनॉम आज कही थे, पहले से कही थे। सही बात। ये वही कह सकता है जो अंदर से ईमानदार हो, जिसके अंदर काम करने की चेष्टा हम हो। आज नहीं कह रहे हैं, मेरे 50 वीडियो है। जब हम कोई का देखी थे, जब हम किसी को देखते हैं नए मंत्री होते, भाई आपके फूफा है तो जोड़ लो, रिश्तेदार है तो जोड़ लो। लेकिन जब आपके कोई है ही नहीं और आप तनख्वाह दे रहे हो, कल मैं अगर विधायक आपके आशीर्वाद से बना तो मैं आपके पैसे का तनख्वाह मुझसे मिलेगी, तो जेका तनख्वाह दे दो वो तुम्हें हाथ जोड़ेगी, तू का हाथ जोड़बो। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं यहाँ इलेक्शन के 15 दिन बाद संस्था खोलने जा रहा हूँ। संस्था काउंसलिंग, बहुत ही बेहतरीन काउंसलिंग, आपके बच्चों की काउंसलिंग। ये जो छोटे छोटे बच्चे, इनको भटकने नहीं देंगे, इनकी काउंसलिंग, इनकी गाइडेंस और कोचिंग फ्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अवध ओझा सर थे, जिन्होंने बताया कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ, मैं तो गीता का कई अध्याय पढ़ा चुका हूँ और रामचरितमानस की इन्होंने मतलब दोहा भी बताया, और पड़पड़गंज का कहीं ना कहीं विकास ये करेंगे जब ये बन के आएंगे तब। और यहाँ के महिलाओं को भी आपने सुना कि 2100 रुपए का जो केजरीवाल जी ने जो वादा किया वो मिलेगा, वृद्ध पेंशन भी मिलेगा। सीधे डायरेक्ट ओझा सर से मैंने आपको रूबरू करवाया। और ऐसी तमाम वीडियो के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल लोगों की उम्मीद पे। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।